श्रीलंका कुदरती वसाइल से मालामाल खूबसूरत मुल्क है। दुनिया की बेहतरीन चाय पैदा करता है, घने जंगलों का मालिक है, बुद्ध मत का गढ़ है, लिहाजा मजहबी सियाहत के ख़जाने भी हैं। दुनिया जहां के मसाले भी पैदा होते हैं, श्रीलंका की दारचीनी पूरी दुनिया में मशहूर है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आया तो दुनिया के नामवर ब्रांड्स इसके गाहक बन गए। चारों तरफ से समंदर में घिरा होने की वजह से हर किस्म का साहिल भी मौजूद है और इन साहिलों पर सैकड़ों रिजॉर्ट्स और होटल्स भी हैं। श्रीलंका में 92.3% लोग पढ़े लिखे हैं और ये वाहिद मुल्क है जहां पर भिखारी भी रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं। इसके अलावा बर्रसगीर की कदीम तरीन लाइब्रेरी गॉल शहर में है। ये हॉलैंड के जहाज़रानों ने 1832 में बनाई थी और आज भी चल रही है। महात्मा बुद्धा का एक दांत कैनेडी शहर में रखा हुआ है और पूरी दुनिया से बुद्ध भिक्षु इसकी ज़ियारत के लिए कैनेडी आते हैं। श्रीलंका साउथ एशिया का पहला मुल्क था जिसने 1970 में अपनी माइशत को लिबरल बनाया था और श्रीलंकन बहुत सफाई पसंद, डिसिप्लिन और नरम मिजाज लोग हैं। मेहमान नवाजी के शोबे में इनका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से श्रीलंका दिवालिया हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद फारूक अवान और आप देख रहे हैं स्टूडियो फारूक। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट कर जाने का, श्रीलंका के दिवालिया होने का। श्रीलंका के बैंकरप्ट होने का सफ़र फरवरी 2022 में शुरू हुआ जब 40,000 टन फ्यूल पेट्रोल लेकर एक जहाज़ कोलंबो की बंदरगाह पर पहुंचा। बैंक ऑफ सलोन ने पेट्रोल की पेमेंट करनी थी, लेकिन बैंक के पास डॉलर ख़त्म हो चुके थे। वज़ीर ख़जाना से रब्ता किया गया। वज़ीर ख़जाना ने स्टेट बैंक से बात की, लेकिन इसके पास सिर्फ 2 अरब 30 करोड़ डॉलर थे और वो भी करेंसी की शक्ल में नहीं थे। लिहाजा श्रीलंका पेट्रोल ना खरीद सका और जहाज़ पेट्रोल समेत इंडिया वापस रवाना हो गया। ये श्रीलंका के दिवालिया होने का आगाज़ था और फिर देखते ही देखते महात्मा बुद्ध का पसंदीदा मुल्क 49 दिनों में मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो चुका था और श्रीलंका ने 12 अप्रैल 2022 को खुद को मुकम्मल तौर पर दिवालिया डिक्लेयर कर दिया। हमने दिवालिया का सिर्फ लफ्ज़ सुना है, हम इसके नताइज और रद्द अमल से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। हम में से भी अक्सर लोग ये कहते रहते हैं कि अगर हम दिवालिया हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। श्रीलंका में भी ऐसे लाखों लोग थे, ये भी हुकूमत को कहते थे कि अगर हम दिवालिया हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा यही लोग रो रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, सरकारी और गैर सरकारी इमलाक और अहलकारों को निशाना बना रहे हैं। श्रीलंका के दिवालियापन को मज़ीद गहराई से समझना चाहते हैं तो उसकी चंद मिसालें दर्ज झैल हैं। श्रीलंका को 3000 मेगावाट बिजली चाहिए होती है, जबकि बिजली पैदा करने की सलाहियत 4000 मेगावाट है, लेकिन 80% बिजली थर्मल पावर प्लांट से पैदा होती है और ये प्लांट्स डीजल से, फर्नेस से, ऑयल और कोयले पर चलते हैं। इनको खरीदने के लिए डॉलर्स चाहिए और श्रीलंका के पास डॉलर्स नहीं, लिहाजा तमाम पावर प्लांट्स बंद हैं। इसके नतीजे में पूरे मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है और कई घंटे लाइट बंद होने से यहाँ की स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हर चीज़, टेलीविज़न स्टेशंस, इंटरनेट सब कुछ बंद होता है। तेल ना मिलने की वजह से रेलगाड़ियाँ भी बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है और जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं वो भी घरों में बंद हैं और तेल अगर कहीं मिलता भी है तो उसके लिए बहुत लंबी लाइनें, 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती हैं और फिर भी तेल या गैस दस्तयाब नहीं होती है। बिजली की बंदिश की वजह से पूरे मुल्क में पानी और सीवरेज दोनों बड़े बहरान बन चुके हैं। यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि बच्चों के सालाना इम्तिहानात सिर्फ इसलिए मनसूख कर दिए गए कि एजुकेशन बोर्ड के पास इम्तिहान की कॉपियाँ और सवाल छापने के लिए कागज़ ही मौजूद नहीं था। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड्स, पासपोर्ट्स भी नहीं बन पा रहे क्योंकि प्लास्टिक शीट्स इंपोर्ट्स नहीं हो रहे। श्रीलंका की एक्सपोर्ट्स का 52% टेक्सटाइल और गारमेंट्स पर मुश्तमिल था। जाहिर है बिजली की बंदिश, गैस और तेल ना होने की वजह से टेक्सटाइल सेक्टर भी बंद पड़ा है और एक बड़ा सोर्स इनकम का वहाँ से भी श्रीलंका को कोई आमदनी नहीं आ रही है। जीडीपी में चाय की एक्सपोर्ट का वॉल्यूम 17% था, जबकि बाकी 31% आमदनी मसालों, कीमती पत्थरों, कोकोनट, रबड़, फिश और स्याह से आती थी।
तेल की बंदिश, लोड शेडिंग और डिफॉल्ट की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और चाय समेत सारी एक्सपोर्ट्स रुक गई। फ्लाइट्स बंद हुई तो सयाहत की इंडस्ट्री दम तोड़ गई। मुसाफिर नहीं आ रहे हैं तो होटल और रेस्टोरेंट्स भी उजड़ चुके हैं। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका के मालियाती ज़खायर का बड़ा रिसोर्स भी तारकीन वतन है, यानी फॉरेन रिमिटेंसेस। मुल्क के मुआशी हालात ख़राब हुए तो दूसरे मुल्कों में मुकीम श्रीलंकन्स ने भी रकमें भिजवाना बंद कर दी। लिहाजा ये बहरान बढ़ता ही चला गया और आज श्रीलंका पूरी दुनिया को मोहताज नज़रों से देख रहा है और कोई इसका हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं।